हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिबन यूट्यूब चैनल। एंड यस, अभी अभी मुझे साइन मिला है तो इसीलिए वीडियो लेकर आया हूँ। सो सॉरी, सुबह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, बट अब मैं हाजिर हूँ और आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि मैं आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स के बारे में रीडिंग करूँगा। मैं देखूंगा कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, वो क्या चीज़ छुपा रहे हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शंस। ओके, सबके लिए एप्लीकेबल है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। आप बेझिझक देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। लास्टली, चाहे आप सेम जेंडर के लिए देख रहे हो तो भी देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ क्रश ट्विन फ्लेम सोलमेट सबके लिए देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट के लिए भी आप देख सकते हो। लेट्स सी आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो। द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, गुड कार्ड टू गेट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। थ्री ऑफ कप्स, वाओ दैट इज ऑल्सो ऑसम एंड अमेजिंग। क्या फील कर रहे हैं वो। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। द जजमेंट, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द सेवन ऑफ कप्स। सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विथ अ वर्गो, अ टॉरस और अ कैप्रिकन और कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, अर्थ एंड वाटर साइन के ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद सैजिटेरियस, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी है। सो आई फील कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिव तो सोच ही रहा है। एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये आपके इंट्यूटिव केयरिंग नेचर एंड आपके जो प्रैक्टिकल थॉट्स और डिटर्मिनेशंस, ये दोनों चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू को पहले नहीं समझ रहे थे। पहले ये काइंड ऑफ आपको एज काइंड ऑफ, मुझे लग रहा है कि स्टीरियोटिपिकली सोच रहे थे आपके बारे में। उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके अंदर मैच्योरिटी एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर प्रैक्टिकल सेंस वो नोटिस किए हैं। थ्री ऑफ कप्स होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच कोई थर्ड पार्टी रहा है। फैमिली इंटरवेंस हो सकता है, लाइक इसके फैमिली इनको बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करते हैं, हो सकता है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था। आई फील इस टाइम पे आपके पार्टनर सारे कैजुअल चीज़ें, कैजुअल ऑप्शंस, कैजुअल लोग, दोस्त, ये सब चीज़ों को हटा के आपके साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं ना। ये क्यों? क्योंकि आप जितना शिद्दत से इसको प्यार करते हो, उसी का झलक इनके मन में आ रहा है। वो आपको बहुत मिस किए थे। हो सकता है कि उनको आपका मैसेजेस नहीं मिला है, इसीलिए हो सकता है कि यूजुअली जिस तरीके से आप बात करते हो आज आप उस तरीके से बात नहीं की हो, इसलिए कुड ऑल्सो बी पॉसिबल द थ्री ऑफ कप्स। उनके फैमिली के साथ वो बहुत बिजी थे, तो वो आपके साथ समय उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाए, तो इसीलिए भी आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं उनके काम बहुत ज़्यादा है, बट उसके बावजूद भी वो आपको मिस कर रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। द जजमेंट किसी किसी के लिए ये रीबर्थ हो रहा है, किसी किसी के लिए ये रीस्टार्ट हो रहा है, किसी किसी के लिए ये एक सेकेंड चांस आपको मिल रहा है ना। मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि इस पर्सन के मन में अक्सर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है आपको लेके कि आपके जीवन में कोई और तो नहीं है, आप किसी और के साथ तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, आपके मन में कोई और तो नहीं है, काइंड ऑफ ऐसा वो हमेशा सोचते हैं। और इनको ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत ज़्यादा विम्सिकल हो, लाइक आप कभी बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो। तो सेवन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपके मूड को लेके ये काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं।
लाइक उनको पता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप केयरिंग हो, उनको पता है आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो अपने दोस्तों के मामलों में, एंड उनको पता है कि आप उनको कंसिडर भी करते हो एज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। बट द जजमेंट, वो आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज नोटिस किए हैं, और ये इसीलिए क्योंकि आपका प्रेयर्स, आपका प्रार्थना यहाँ पे काम कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक रॉन्ग पर्सन, एक चीटर से आपके प्यार उनको बचाए है, क्योंकि कुछ लोग उनके सामने प्रिटेंड कर रहे थे कि वो आप उनको बहुत प्यार करते हैं, बट आप उनको ऑलरेडी चेतावनी दिए थे, या फिर आपने उनको मना किए थे, और या फिर आपने उनको चौकन्ना किए थे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर से फील किए कि वो आपके साथ कमिटेड है, वो अंदर से फील किए कि हाँ वो आपको ट्रस्ट करते हैं, और इसीलिए काइंड ऑफ वो किसी भी कैजुअल कनेक्शंस को अलाउ नहीं किए। ध्यान रखिए, मैं ये जो रीडिंग हो रहा है ना, ये कलेक्टिव रीडिंग हो रहा है, तो एवरी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि आपके साथ ही होगा, किसी और के साथ भी हो सकता है। सो ऐसे मत सोचिए कि आई एम रीडिंग अबाउट ओनली योर एनर्जी। ओके, जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो तब आपको सैकड़ों इंफॉर्मेशन मिलता है, सैकड़ों सोल आपके साथ बातें करते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी के सिलेबस आपके जैसा हो, राइट? तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जिनको लगता था कि आपके साथ रिलेशनशिप खत्म, जिनको ऐसा हो सकता है कि ऐसा फील हो रहा था कि आप दोनों और जुड़ नहीं सकते हो, और ये इसीलिए क्योंकि इनके घर वालों ने इनको फोर्स किए थे किसी और के साथ शादी करने के लिए, या फिर इनके घर वालों ने किसी को मिलने के लिए भेजे थे। एंड आई फील कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनका दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये किसी और को आपकी जगह पे नहीं बिठा सकते। द क्वीन ऑफ कप्स मतलब आप इनके दिल के रानी हो या फिर राजा हो, और आपके प्लेस को कोई नहीं हटा सकते हैं। सो यस, आप उनके मन में गहरा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो। यस, वो और किसी अरे गहरे पर्सन के साथ बातें नहीं कर रहे, हालांकि उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ मिलता रहता है, ये सबके नज़र इनके ऊपर है, क्योंकि हो सकता है कि ये एक सोशल बटरफ्लाई हो। कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन के दो दोस्त ऐसे हैं जो इनको बार बार उकसाते हैं नए लोगों के साथ मिलाने के लिए। ऐसा भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही पीपल फ्रेंडली है, तो जब भी किसी के साथ ये बात करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा लाइक घुल मिल जाते हैं इनके साथ। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल ही जाता है द क्वीन ऑफ कप्स, लाइक आपको, आप इनके मन को आप पढ़ पाते हो, आप इनको कंट्रोल कर पाते हो, आपके अंदर वो मोहिनी विद्या है। लाइक आई कैन फील कि जो आपके साथ एक बार बात करेंगे ना, अगर आप उसके आंखों पे आंखें डाल के देखेंगे तो वो किसी और को उस नज़र से नहीं देख पाएंगे। आई थिंक आपके साथ इनका ऐसा ही कनेक्शन है। लाइक आप ऐसे बहुत ही कैजुअल रहते हो, लाइक उतना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस नहीं डालते हो, आप बहुत ही नेचुरल वे में बातें करते हो, बट द मोमेंट द डे यू simply comb your hair and look like add some mascara and do your makeup, that day like ये खूबसूरती को ये फील सिर्फ नहीं आंखों से करते, ये अंदर से करते। सो उनके आंखों में आप खूबसूरत हो, उनके दिल में भी आप खूबसूरत हो। इट्स जस्ट दैट एक मैसिव अवेकनिंग की जरूरत था उनको। जब ये आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे पर्सन थे उनके लाइफ में जो इनको बहुत बार कैजुअली इनको सेक्सुअली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, जो इनके इमोशंस के साथ खेल रहे थे या फिर इनके साथ हेल्दी फ्लर्ट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत हुआ या फिर बहुत गलत होगा। सो यस, ये एक पोटेंशियल नेगेटिव पर्सन को अपने लाइफ से रिमूव करे। हो सकता है इसके सामने किसी ने ऑफर किया था या फिर किसी ने डोरे डालने की कोशिश किया था, बट आई थिंक आपके पार्टनर आप ही को चूज करे ओवर द थर्ड पार्टी। ओके, द थ्री ऑफ कप्स होने के नाते कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि सोशल मीडिया पे किसी को ये लाइक किए थे और वहां से ये स्टार्ट हुआ था, एंड देन लाइक मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत ही कैजुअल तरीके से किसी को लाइक किए थे, एंड देन थ्री ऑफ कप्स किसी और को लगा के नहीं लाइक ये सीरियस है, एंड देन ये क्लैरिफाई करे किसी को। सो कुड बी पॉसिबल कि ये थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करे कि इनके लाइफ में ऑलरेडी एक पर्सन है और ये किसी और के साथ ऐसे नहीं कर सकता है। हालांकि मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये द क्रेडिट गोज टू यू। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है इनको आप फाइनेंशियली भी मदद किए हो, क्वीन ऑफ कप्स इनको आप इमोशनली मदद किए हो, कहीं ना कहीं आप एक रॉक पिलर की तरह इनके लाइफ में खड़े हो और दूर से आप देखते हो, बिकॉज यू आर
काफी पैसिव, क्योंकि क्वीन की एनर्जी, लाइक आप कुछ बोलते नहीं हो बट आप काम करके निकल जाते हो। लाइक ऐसा है कि आपके बारे में इनके घर वालों को कुछ पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनको घर वालों को लगता है कि ये पर्सन अकेले ऐसा सुकून के साथ कैसे रह सकता है, बिकॉज आप इनके मन से सारे डाउट्स को हटा देते हो, आप इनको हील करते हो। एंड आपका खूबसूरती यही है। लाइक मैं आपको कह सकता हूँ, नॉर्मल जब आप शावर लेके आ रहे हो, नो मैटर व्हाट द जेंडर इज, लाइक उस टाइम पे आपको लोग देख के हैरान हो जाते हैं, सिंपली आपका नेचुरल ग्लो को देख के या फिर आपके नेचुरल प्योरिटी को देख के। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मॉडर्न मेकअप वाले चीजें, एंड दैट फॉर मी दैट इज दैट इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज मैं वो सब चीज़ों के साथ, वो सुपरफिशियल एक्सटर्नल ब्यूटी में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं अनकॉन्शियस ब्यूटी में बिलीव करता हूँ और अनकॉन्शियस स्टाइल में बिलीव करता हूँ, अनकन्वेंशनल स्टाइल में मैं बिलीव करता हूँ। सो आई फील कि आपके अंदर वो नेचुरल ब्यूटी है, और उसी के कारण ये आकर्षित होता है। सब लोग इनके सामने बन ठन के खड़े होते हैं, लाइक थोप के, जिसको मैं कहता हूँ, कभी कभार मैं भी करता हूँ ऐसा। ऐसा गलत नहीं है, बट आई फील कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू दैट सिग्निफिकेंट पर्सन एंड व्हेन यू आर मीटिंग दैट पर्सन, तो आपको कुछ और बनने का जरूरत नहीं है, जो आप हो वही है। अगर वो पर्सन आपके नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो फिर बात ही नहीं बनता है ना। सो आई फील कि ये पर्सन आकर्षित हो रहा है कि इतना सिंपल कैसे आप रह सकते हो, इतना ऑनेस्ट कैसे आप हो सकते हो, इतना डाउन टू अर्थ कैसे आप रह सकते हो, इतना ब्रॉड हार्टेड कैसे आप रह सकते हो। सो ये पर्सन तारीफ कर रहे हैं आपके दिल को। कहीं ना कहीं ये पर्सन बार बार कह रहे हैं कि ये आपके साथ अन्याय किया है, ये आपको ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड लिए है, बट आपने इसको कभी नहीं छोड़े हो, आपने इनके साथ हमेशा खड़े रहे हो, आपने इनको सपोर्ट किए हो, और काइंड ऑफ आपके जैसे ऑनेस्ट पर्सन इनको इस दुनिया में नहीं मिलेंगे। और आई थिंक ये भी कह रहे हैं कि आप एक घर जैसा हो, ओके। एंड वी ऑल नो कि घर में दिल रहता है, राइट। सो आई फील कि ये भले ही दूसरों के साथ क्यों ना बात कर रहे हो, ये पर्सन को पता है कि ये किसको प्यार करते हैं, और ये किसी और को आपका जगह नहीं दे सकता है। दैट्स फॉर श्योर। लेट मी सी कि ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं इस टाइम पे, what they are hiding from you. First thing, 3 of Swords, खोने का डर है, खोने का डर है। ये पास में भी आपको खोए थे, तो ये और आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो 3 of Pentacles, कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, ये चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ रहे। बट द 3 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते तीसरा पर्सन है इनके फैमिली। सो ये चाहते हैं कि इनके फैमिली भी आप इनके फैमिली के जैसे बने, आप अपना तौर तरीके को चेंज करें। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हीं की तरह अपने लाइफ में चेंजेस लेके आए, एंड दे आर हाइडिंग दैट। ये कोई प्रेशर तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनके मन में वो ख्याल छुपा है कि अगर इनके साथ आपको रहना है तो इनके फैमिली के साथ भी आपको रहना होगा, इनके फैमिली के जैसे आपको बनना होगा। सो ये एक इंटेंजिबल प्रेशर आप कह सकते हो। एंड कट टू, मैं ये भी कहूंगा कि इनके घर में प्रेशर है, इनको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इनके पेरेंट्स, और ये चीज़ों को ये छुपा रहे हैं। द 3 ऑफ शॉर्ट्स, ये आपके साथ अकेले, मतलब ये अपना लाइफ अकेले बिताते हैं। सो ये उस अकेलापन को हाइड करते हैं, ये आपके सामने बोलते नहीं है कि ये बहुत लोनली फील करते हैं, ये डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो ये अपने डिप्रेशन को हटाते हैं जस्ट बिकॉज ये आपके सामने वीक नहीं बनना चाहते हैं। काइंड ऑफ इनको ऐसा डर है कि आप भी ना इसका दिल को तोड़ के चले जाओ। आई फील कि ये इनके हिडन इमोशंस है। देखिए मैं कितना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। ये एक तरफ सोच रहे हैं कि यू आर द ऑनेस्ट पर्सन, एंड सेकेंड ये सोच रहे हैं कि आप इनको भी काइंड ऑफ छोड़ के चले जा सकते हो बिकॉज ऑफ देयर फूटी किस्मत। द 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली प्रेशर, वर्क प्रेशर। 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि ये एक थर्ड पार्टी के प्रेशर हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कि इनको मैनिपुलेट कर रहे कोई थर्ड पार्टी, और जिसके कारण काइंड ऑफ ये उनको छोड़ नहीं पा रहे। हो सकता है फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है। सो एक्सटर्नल प्रेशर है इनके ऊपर।
जो वो छुपा रहे हैं, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली ये अभी तक खुद को उतना इंडिपेंडेंट नहीं मानते हैं, इनके हिसाब से ये उतना इंडिपेंडेंट नहीं है। सो आई फील कि ये पर्सन थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है। ओके, लाइक ये लेविश लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, ये लग्जरियस चीज़ें पसंद करते हैं, ये उतना स्पिरिचुअल वैल्यू पे नहीं लेते हैं लाइफ को, ये बहुत मेहनत करते हैं और उसके बेसिक पे ये काम करते हैं, ये जेनरस है, ये सबको मदद करना चाहते हैं। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये एक इंडिविजुअल पर्सन है। ओके, ये हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे, तो इनका यही बात है कि मैं तुमको फाइनेंशियली क्यों सपोर्ट करूँ, राइट? मैं भी मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, आपको भी मेहनत करके यहाँ तक आना है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो चीज़ को छुपा रहे हैं कि इनको आप इनके तरीके से लाइफ को लीड करने दो, आप इंटरफेयर ना करो, इनका काम इंपॉर्टेंट है, इनके प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, ये काम के बिना नहीं रह सकता है। ओके, और ये थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा रोबोटिक हो सकता है, ये थोड़ा सा ममाज बॉय हो सकता है, ये इसके कुछ पैटर्न्स रहता है, ये स्लो होता है, लेजी होते हैं। तो आई फील कि ये कुछ कुछ एस्पेक्ट में बहुत ज़िद्दी है, या फिर कुछ कुछ जगह पे ये खुद को चेंज बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इनके फूड हैबिट्स कुछ अलग है, आपके फूड हैबिट्स कुछ अलग है, तो ये कोशिश कर रहे हैं आपको कि या फिर आपके जैसा बनने का, बट काइंड ऑफ ये नहीं हो रहा है। इट कुड ऑल्सो लीड, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इनके वजन बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि ये कोशिश भी कर रहे हैं बट ये रोक नहीं पा रहे खुद को। सेम चीज़ वाइस वर्सा, कि लाइक ये फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा मानते हैं। सो कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल अट्रैक्शंस है, ये कहते तो नहीं है वो चीज़, बट ये खुद को उस तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। लाइक जितना सुंदर ये पहले था या फिर पहले थी, वो अब उस उतना सुंदर उनको नहीं लग रहा है। सो कहीं ना कहीं वो डिसैटिस्फैक्शंस को भी ये छुपा रहे हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल्स नॉट ओनली मीन्स के लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि इनको चाइल्ड चाहिए था, इनको फैमिली चाहिए था, इनको एक नॉर्मल सीधे साधे जिंदगी चाहिए था, बट वो उनको नहीं मिल रहा है। और हो सकता है कि उनके लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है कि जो वो सब उनको अभी नहीं मिलेगा, या फिर वो सब बहुत डिफिकल्ट है, तो वो कह नहीं पा रहे ये चीज़, बट वो मन में ही ये सब बातों को छुपा के रखते हैं ना। इट कुड बी नेगेटिव और इट कुड बी पॉजिटिव, बट दिस इज देयर हिडन इमोशंस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इन शॉर्ट, वो आपके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, बट ये भी एस्पेक्ट है जो वो कहना नहीं चाहते हैं, राइट? लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है? टेम्परेंस, बात करने के लिए आ सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखिए टेम्परेंस की एनर्जी मतलब क्या है? मिक्स एंड मैच वाले एनर्जी। वो आपका भी बात कुछ सुनेंगे, खुद का भी बात कुछ कहेंगे, वहां पे डेट एडजस्टमेंट हो सकता है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकंसिलिएशंस, क्योंकि नेक्स्ट एक्शंस में वो बात करेंगे, बात सुनेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के लिए भी कहेंगे। द टेम्परेंस मीन्स कि वो जिस जगह पे अड़े थे उस जगह से वो धीरे धीरे आ रहे हैं वापस आपके करीब। कुड बी पॉसिबल रिलेशनशिप में और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस आप दोनों बनाएंगे। सो वो एफर्ट डालना स्टार्ट कर रहे हैं किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए ऐसा है कि वो आपको समझना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? द टेम्परेंस ऑल्सो मीन्स कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट स्केड्यूल फॉलो करते हैं, इनके लाइफ बहुत ही चॉक ब्लॉक सिचुएशंस में ऑलवेज रहता है। सो वो अपने बिजी स्केड्यूल से डेट निकाल के आपके साथ बातें करना पसंद करेंगे। कॉल टाइम बढ़ेगा, रेगुलर बात करेंगे, मैसेजेस करेंगे, फिर से मैसेजेस करना स्टार्ट करेंगे, बात करना स्टार्ट करेंगे, इमेज शेयर, गाना डेडिकेट, ये सब करना स्टार्ट होगा। जो चीज़ मिसिंग था, आई थिंक जो चीज़ मिसिंग था, ओके, सो ये मिसिंग लिंक ऐड कर रहे हैं। also मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए कुछ खूबसूरत चीज़ बन रहा है आप दोनों के पीठ पीछे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन जो दो एनर्जी अलग अलग था, अब दोनों एक सिंक्रोनाइज्ड वे में बहेंगे। तो अब एक दूसरे के खिलाफ आप लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी कंप्लीटली जा रहा है तो उनका असर भी जा रहा है। तो टेम्परेंस एक ऐसा है कि अब एक
प्रॉपर बैलेंस लेकर वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, जहां पे ये कुछ गलत नहीं करेंगे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस। द सेकंड कार्ड यू हैव गॉट सिक्स ऑफ wands, क्रेडिट। ये आपको क्रेडिट देंगे। सिक्स ऑफ wands मीन्स कि काइंड ऑफ ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये आपको रेस्पेक्ट देंगे, ये आपको अलाउ करेंगे। देखिए नेक्स्ट एक्शंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले हो कुछ चीज़। हो सकता है कि ये आपको आपके सामने आ रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं। हो सकता है कि लाइक ये अपना गलतियों को मानेंगे, क्योंकि विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, लाइक आप दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, हो सकता है कि एक माइलस्टोन था जो खत्म नहीं हो रहा था, और फाइनली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये अपना गोल अचीव करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय, मतलब ये काइंड ऑफ एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय बनेंगे। हो सकता है फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस था, तो वो ब्लॉकेजेस को ओवरकम करेंगे। हो सकता है कि इनके घर वाले ने नहीं मान रहे थे, तो काइंड ऑफ वो घर वालों को कन्विंस करेंगे। तो सिक्स ऑफ wands मीन्स कि अब ये रिश्ता और मजबूत और स्पेशल और इम्पोर्टेंट बन रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि ये पर्सन राजी हो रहे हैं आपके साथ आगे जाने के लिए। ऐसा ये आपका मोरल विक्ट्री हो रहा है, ये आपका प्यार का जीत हो रहा है। सो टेम्परेंस विद द सिक्स ऑफ wands मीन्स कि किसी किसी के लिए ये आपको लेके जाएंगे, ओके, ये आपके साथ घर बसाएंगे। काइंड ऑफ सिक्स ऑफ wands मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि आपको जो जस्टिस चाहिए था, ये वो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। आई फील इस टाइम पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक ईगो फाइट चल रहा था। ओके, आप कह रहे थे आप सही हो, ये कह रहे थे नहीं मैं सही हूँ, आपका ही ये प्रॉब्लम्स है, आप ही हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। आई थिंक अब ये पर्सन समझ रहे हैं कि नहीं, आप कौन से एस्पेक्ट से ये सब बातें कह रहे थे, आपका दर्द क्या था, बचपन से लेके आज का जो स्ट्रगल आपका रहा है वो कैसा था, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सिक्स ऑफ wands जो भी साइकोलॉजिकल डार्क फेजेस था आप दोनों के बीच, या फिर जो भी ब्लॉकेजेस था, वो ब्लॉकेजेस को खत्म कर रहे हैं ये आपके पार्टनर। लेट्स सी और क्या नेक्स्ट एक्शन ये लेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शंस। ओके, एंड द कार्ड इज द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, सच्चाई, क्लैरिटी। क्वीन ऑफ शोर्ड्स साफ है कि ये जो भी बात करेंगे अब ये सच बोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आपको भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से चलना है, और ये खुद की गलतियों को भी बताएंगे। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो पसंद करते हैं सच्चे दोस्त, जो पसंद करते हैं सच्चे लवर। सो आई फील कि कुछ ऐसे सच्चाई को ये रिवील करेंगे आपके सामने जो शायद इनको पहले पता नहीं था। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है ये आपको बहुत गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, और जैसे ये आपके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश किए, एंड जैसे ही ये समझे आपके बात को, तब से ये खुद को चेंज किए हैं। तो क्वीन ऑफ शोर्ड्स मींस कि ये अपने लाइफ से टॉक्सिक दोस्त, टॉक्सिक चीजों को कट ऑफ करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि किसी ने इनको मैनिपुलेट कर रहे थे, किसी ने अपने करीब इनको खींच रहे थे। हो सकता है कि इनके घर वालों ने, या फिर हो सकता है इनके दोस्त। सो आई फील कि इनके जो नेक्स्ट एक्शंस रहेगा वो पहला आपके साथ एडजस्टमेंट, सेकंड आपको क्रेडिट देना, एंड थर्ड जो बाकी के जो चीज़ें हैं, जो मान लीजिए कि जो फॉल्स चीज़ें हैं, जो उतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, उनको ये कट ऑफ करेंगे एंड वो आपको क्लैरिटी देंगे, सीधा सीधा बात करेंगे वो आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे। बट क्वीन ऑफ शोर्ड्स होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि ये थोड़ा सा मांगलिक भी है, तो ये कब क्या कहते हैं ये समझ नहीं आता है, या फिर इनको कभी मतलब खुद को भी पता नहीं होता है कि हो सकता है इनका बात किसी को हर्ट कर सकता है। सो ये कुछ ऐसे सच्चाई बताएंगे कि देखिए आपका भी ये गलतियां था, इसीलिए मैंने गलती किया, तो आप सती सावित्री नहीं है, मैं भी गलत था। तो काइंड ऑफ ऐसे कम्युनिकेशंस वो करेंगे। हो सकता है कि ये आपको ब्लॉक किए थे पहले, अब ये आपको अनब्लॉक करेंगे। सो थिंग्स आर चेंजिंग, और अब इनको समझ में आ रहा है कि लॉजिकली आप कहाँ पे गलत थे, लॉजिकली ये कहाँ पे गलत था, और अब ये दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। सो खास करके इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रुथ, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जस्टिस,
you are going to receive justice. Queen of Swords means कि ये फाइनली कन्फेस करेंगे कि इनके तरफ से क्या क्या गलतियां हुआ था और इनको क्या करना चाहिए था, वो क्या नहीं कर पाए थे. सो जो बात करने की आप कोशिश कर रहे हो, जो सवाल आपके मन में है, उसका जवाब आपको ये दे देंगे. एंड ऑफ कोर्स ये आपको सम्मान भी देंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ शोर्ड्स एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ चलते हैं, जो खुद को प्रिपेयर किए हैं, जो एम्बिशियस भी है, जो एक क्लियर पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं. अगर उनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स है वो बताएंगे, और डेफिनेटली टेम्परेंस होने के नाते वो अपने पास्ट को कंप्लीटली कट ऑफ करेंगे. हो सकता है कि पास्ट के कारण वो बहुत दुविधा में थे कि वो आपके साथ जाए या फिर पास्ट के पास आए. सो ये कंप्लीटली कट ऑफ करने वाले हैं पास्ट को, एंड वो आप ही को चूज करने वाले हैं, और ये क्लैरिटी वो आपको दे देंगे. लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं. यूनिवर्स का एडवाइस क्या रहेगा आपके लिए? यूनिवर्स का एडवाइस, द एम्प्रेस, प्लेन एंड सिंपल. आप इस रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं. इस रिश्ते का एक फ्यूचर है. इस रिश्ते में आपका पकड़ और ज़्यादा मजबूत होगा. द एम्प्रेस होने के नाते सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये तीन चीज़ माँ काली आपको कह रहे हैं. एंड एम्प्रेस होने के नाते आपको डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो करना है. डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल मतलब क्या है कि चाहे आपको कितना भी ऑर्डिनरी बाहर से क्यों ना आपको दिखने में लगे, बट अंदर से आप एक पावरफुल साइकिक पर्सन हो, आपका इंट्यूशंस बहुत वैलिड है, आप जो भी कहते हो वो सच होता है, आपका एक इनर ब्यूटी है, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, आप किसी के सामने सर झुका के बात नहीं कर सकते हो, आप रेस्ट्रिक्टिव फील्ड में नहीं रह सकते हो, आप अपने आपका आवाज बुलंद है, और अगर कोई आपको सुन नहीं रहे फिर भी आप कुछ काम करेंगे, बिकॉज दिस इज हाउ यू लीव. ये आप हो, आप खुद को चेंज नहीं कर सकते हो किसी और के लिए. सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, बी द रियल एम्प्रेस. ओके, लाइक आपको सर झुकाना नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को फॉरगिव कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यस फॉरगिव करें. काइंड ऑफ इस रिश्ते में एक सुधार आ रहा है, इस रिश्ते को लेके आप आगे बढ़ सकते हो. दिस इज अ ग्रीन फ्लैग अगेन यू आर गेटिंग फ्रॉम माँ. सो बी द रियल एम्प्रेस. आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको अनएथिकल चीजें नहीं करना है, और आप नहीं भी कर रहे हो. ऐसा कई कबार लगता है कि समाज के दृष्टिकोण से अगर आप चीजों को देखते हो तो आपको लग सकता है कि शायद आप गलत हो, शायद आपको करना नहीं चाहिए, शायद ये नहीं है, शायद वो नहीं है. वेल, समाज को आपकी जिंदगी जीने मत दो, आप खुद अपनी जिंदगी जियो, आप अपने तरीके से जिंदगी को जियो. सो आप जो चाहते हो, आपका दिल जो चाहते हो वही फॉलो करे. एंड एम्प्रेस होने के नाते डू एवरीथिंग बाय लिसनिंग योर हार्ट. आप अपने दिल को फॉलो करें, किसी और के जस्टिफिकेशंस किसी और से जस्टिफिकेशंस मत मांगे. एंड कोई अगर आपको समझाने की कोशिश करे और कन्विंस करने की कोशिश करे, तो प्लीज आप अपने दिल से पूछे कि क्या आपको सही लगता है वो चीज. अगर सही लगता है तो करिए, अगर नहीं सही लगता है तो बेझिझक बोल दीजिए. सो द चांसेस आर देयर कि यहाँ पे कुछ हो सकता है. अगर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो यू कैन. सो एक पॉजिटिव चांस, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आ रहा है. बी द रियल इम्प्रेस. आप फॉरगिव करो. क्रिएटिव बारे मतलब आप अपने लाइफ के क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करो, रिलेशनशिप के ड्रामा के ऊपर नहीं. रिलेशनशिप ऑनियन नहीं है जो आपको रुलाएंगे, ये एक एहसास है जो आपको और बेहतर पर्सन बनने में मदद करेंगे. सो यही याद रखिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ. एंड अगेन आई एम सो सॉरी, आज सुबह से वीडियो नहीं अपलोड किए, बट अभी आपको देखने को मिल जाएगा. तो बाय, ऑल द बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ काली इस रिश्ते को आगे लेकर जाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नहीं बोल के. बाय, टेक केयर.